नमस्कार, मैं अविशाल शर्मा। दोस्तों, भारत की राजनीतिक मंच पर एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जो संवैधानिक मूल्यों की नींव को हिला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दायर एक याचिका ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि बीते वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं का खुला दुरुपयोग किया गया है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, अब जांच एजेंसियों को विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और दबाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। कुछ मामलों में तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सामने आया है, जो लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को अत्यंत गंभीर मानते हुए सुनवाई की रफ्तार तेज कर दी है और कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। अगर कोई आम नागरिक जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है, तो देश का सबसे बड़ा नेता भी कानून से ऊपर नहीं ठहर सकता। यह बयान न केवल न्यायिक गरज है, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ दे रहा है, जो अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संकट बन चुकी है। बीजेपी के आंतरिक गलियारों में अब हवा का रुख बदलता नजर आ रहा है। कई वरिष्ठ नेता खुलकर मानने लगे हैं कि पार्टी एक व्यक्ति की छाया में सिमट चुकी है, संगठन की जड़ें कमजोर पड़ रही हैं, संवाद की धारा सूख चुकी है और कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस का बादल मंडरा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जहां किसान और मजदूर अपनी रोजी रोटी से जूझ रहे हैं, वहां यह है मुद्दा विपक्ष की साजिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन शहरी युवा वर्ग जो डिजिटल दुनिया की लहरों पर सवार है, वो चिल्ला रहा है कि अगर आरोप है तो जांच क्यों ना हो, क्यों सच्चाई को दफन करने की कोशिश हो रही है। टीवी चैनलों पर दिन रात एक ही बहस का दौर चल रहा है। क्या मोदी जी का राजनीतिक भविष्य अब खतरे की घंटी बजा रहा है? राहुल गांधी ने जो सालों से चिल्ला चिल्ला कर कहते आ रहे थे कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, वो बात अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगते ही सत्य सिद्ध हो रही है। नीतीश कुमार ने बिहार की धरती से गूंजते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री पर भी कानून की लाठी चल सकती है, तो यही असली लोकतंत्र की पहचान है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सभी इस मौके को लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, जो सत्ता के अहंकार को आईना दिखा रही है। लेकिन बीजेपी के भीतर का माहौल अब और गहरा हो गया है। वरिष्ठ नेताओं की आवाजें दबी हुई हैं, लेकिन वे फुसफुसा रहे हैं कि पार्टी अब एक व्यक्ति पर बुरी तरह निर्भर हो चुकी है। संगठन की आंतरिक संरचना चरमरा रही है, संवाद का पुल टूट चुका है और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता खोखलेपन का शिकार हो रहे हैं। यह संकट केवल आज का नहीं है, बल्कि वर्षों की उपेक्षा का परिणाम है। जब सत्ता के नशे में संस्थाएं मजाक बन गई, जब जांच एजेंसियां राजनीतिक हथियार बनकर विपक्ष को कुचलने लगी। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न केवल न्याय का प्रतीक है, बल्कि पूरे राष्ट्र को एक संदेश दे रहा है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा पद पर हो, कानून के घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह याचिका केवल बर्फ की चोटी है, या इसके नीचे समुद्र की गहराई में और कितने राज छिपे हैं। विपक्ष की एकजुटता अब मजबूत हो रही है, जो सालों से बिखरी हुई थी। अब राहुल की कांग्रेस, नीतीश की जेडीयू, ममता की टीएमसी और केजरीवाल की आप एक मंच पर खड़ी नजर आ रही हैं। ये एकता लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है या सत्ता परिवर्तन की नई चाल? लेकिन ग्रामीण भारत जो बीजेपी का मजबूत किला रहा है, वहां कार्यकर्ता अब चुपचाप सोच रहे हैं कि क्या यह विपक्ष की सुनियोजित साजिश है जो पार्टी को कमजोर करने पर तुली है। शहरी युवा जो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है, वो जांच की मांग कर रहा है, वो सच्चाई का भूखा है। वो चाहता है कि हर आरोप की परतें खोली जाएं और अगर दोषी साबित हो तो सजा मिले। टीवी स्टूडियो में एंकरों की चीखें गूंज रही हैं, विशेषज्ञों की बहसें तीखी हो रही हैं। क्या यह मोदी युग का अंतिम अध्याय है या एक नई शुरुआत का संकेत? सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर न्यायाधीशों के चेहरे गंभीर हैं। वे जानते हैं कि यह मामला केवल एक याचिका नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा का युद्ध है। केंद्र सरकार की ओर से वकील सफाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोप इतने सटीक हैं कि बचाव मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम